फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है आज संडे का, तारीख है 27, शाम के 5:30 का टाइम हो गया है और इस वक्त जो मैं कपड़े धोने बैठी हूँ। ज़्यादा कपड़े नहीं धोऊंगी, सिर्फ जो है एक वरुण की शर्ट है और एक जो फंक्शन की ड्रेस है ना, किराए पे आई थी स्कूल की तरफ से जो आई थी, उसको भी धोना है। एक जोड़ी शूज़ धोने हैं, ये 4-5 जोड़ी सॉक्स वगैरह धोने हैं। मतलब ये बेसिक सी चीज़ है जो मुझे धोनी है। और कहने को तो वॉशिंग मशीन मेरी ना फुल भरी हुई है कपड़ों से, लेकिन मैं धो नहीं रही हूँ क्योंकि अब मैंने मन जो है वो बना लिया है। अब तो मैं कपड़े, जिस दिन मेरी वॉशिंग मशीन आ जाएगी ना ऑटोमेटिक वाली, फुल्ली ऑटोमेटिक, उसी दिन जो है वो मैं कपड़े धोने वाली हूँ। और कपड़े सच में कहूँ, रियलिटी तो ये है कि हिमांकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो 2 रात से तो से मैं भी खुद नहीं सो पाई हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि उसको ना बहुत बहुत 103 104 लगातार उसको ना इतना बुखार जो है वो आता जा रहा है। अच्छा, हिमांक से याद आया, मेरे पास कमेंट आया था, दी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसको भी हिमांक की तरह से ही बहुत ज़्यादा बुखार होता है। वो मेरी रेगुलर व्यूवर हैं। आजकल वो वीडियोस नहीं देख पा रही क्योंकि उनका बेटा बीमार है। तो उनको मैं यही बोलूँगी सबसे पहले, आजकल ना चाहे बड़ा है, बुजुर्ग है, या हम जैसे हैं, या छोटा बच्चा, कोई भी क्यों ना हो, आजकल वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो अपने बच्चों के टेस्ट वगैरह करवाएं और उसके हिसाब से जो है डॉक्टर के पास जाएँ और दवाइयाँ वगैरह जो बच्चों को टाइम से दें। और बुखार भाई आजकल है ना, होता इतना तेज ही है, ऐसा लगता है पता नहीं भट्टी जो है वो बन रही है और इंसान जो है हाथ नहीं लगा सकता, इतना तेज जो है वो बुखार होता है। तो ये कोई टेंशन वाली बात ना नहीं है, आप ज़्यादा चिंता ना करें, बस टाइम से दवाइयाँ दें। 4-5 दिन तो देखो बुखार उतरने में लगते ही लगते हैं और बच्चे की वीकनेस दूर होने में तो थोड़ा सा लंबा टाइम जो है वो लग जाएगा। तो आप किसी भी चीज़ की टेंशन ना लें, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, टेस्ट वगैरह कराएं और उसके बाद उसको अच्छी सी जो है वो दवाई, जो डॉक्टर बोलते हैं ना, वो सारी दवाइयाँ टाइम से दें। कपड़े धोते धोते अंधेरा सा ही हो गया था और उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि क्या था, हिमांकी की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे को बस मेरा ये था फटाफट से जो है खाना वगैरह मैं बना दूँ। क्या होता है, जब हम वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो उसी काम को करने में ना दुगने के बराबर जो है वो टाइम लगता है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम था नहीं, तो मैंने सिर्फ कपड़े वगैरह धोए, फिर मैंने शूट कुछ भी नहीं किया। मैं कहा अभी रहने देती हूँ, कल हिमांक जो सोएगा ना उस टाइम जो शूट होगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो नहीं जाएगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर बल्कि इवन मैं कपड़े ये बस थोड़े से ही थे, इनको धोते धोते हिमांक जो है अपने पापा के साथ ऊपर ही आ गया था क्योंकि मेरे बिना वो ना रह भी नहीं पा रहा है, तो इसीलिए। और बस अभी फटाफट से धो लेती हूँ कपड़े और आप लोगों के कहने से जो है फाइनली मैं अपनी मशीन जो है वो चेंज करने वाली हूँ। और मेरे बहुत सारे कपड़े जो है वो रखे हुए, मशीन भी फुल भरी हुई है, उसके बाद नीचे भी बहुत सारे कपड़े हैं क्योंकि क्या ना, पिछले 5 दिन 4 दिन से तो हिमांक खुद बीमार है, कुछ एनुअल फंक्शंस वगैरह चले हुए थे, तो ऐसे ही जो है पूरा वीक निकल गया और एक वीक में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। मेरे भी हैं, वर्दियाँ वगैरह, बच्चों के अभी दुगने कपड़े हो जाते हैं, आप मान के चलिए, गरम इनर ये वो, मतलब बहुत कुछ हो जाता है। तो अभी आप लोगों के कहने से मैं इसको बदल तो रही हूँ, लेकिन अब मुझे कौन सी मशीन लेनी है, आप लोगों ने पहले भी मुझे बताया था ब्रांड का नाम कि कौन सी कंपनी की सही रहेगी, लेकिन मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा। अभी जो है ये सारा काम करके मैं सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे टेस्ट वगैरह कराने और उसके बाद अगर सारी चीज़ें सही रहती है तो मैं जाऊंगी मशीन देखने के लिए। कौन सी मशीन जो है आप लोग यूज़ कर रहे हो, टॉप लोड की लेनी है, मुझे कौन से ब्रांड की सही रहेगी वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बस अभी फ़िलहाल जो है नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पर जो है मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे, क्योंकि सबसे कम टाइम में या तो दाल बनती है या आलू का पराठा बनता है। दाल मैं लंच बॉक्स में देना नहीं चाह रही थी आज, तो फिर मैंने सोचा धनिया है हमारे पास खूब सारा, तो मैं आलू के पराठे बनाती हूँ खूब सारा धनिया डालकर, और मसाले बेसिक से जो होते हैं वो मैंने मसाले इसमें जो है वो ऐड कर दिए हैं। और मेरे पास लिमिटेड टाइम था, मेरे को ये था कि चाहे झाड़ू पोछा बेशक रह जाए लेकिन किचन का काम ख़त्म करके उसके बाद ही मैं जो है डॉक्टर के पास जाऊँ, क्योंकि क्या है ना कि बार बार मुझे हिमांक के पास भी बैठना पड़ रहा है। अभी हिमांक जो है सुबह सोया है, 4 बजे के आसपास सोया होगा, फिर 6 बजे तक मैं सोई हूँ 2 घंटे और उसके बाद 6 बजे उठ गई थी चाय पानी पी के और अभी लग गई हूँ वापस किचन में काम में। वरुण एक तरफ रेडी हो रहा था, इवन आज हम लोग जो है वो लेट ही थे, 5-7 मिनट जो है, नहीं तो क्या होता है ना, वरुण की बस से 10 मिनट पहले मैं उसका लंच वगैरह रेडी कर देती हूँ, हिमांक का लंच भी रेडी कर देती हूँ, लेकिन
आज मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट थी। एक तो खुद मैं नींद इतनी आ रही थी, आलस था, क्योंकि 2 रात से मैं ढंग से जो है सो नहीं पा रही हूँ। दिन में तो सोने का आप भूल ही जाओ कि दिन में सोने का टाइम मिल भी ता जाता है या कुछ और। क्योंकि अचानक से ऐसे बुखार चढ़ा है ना, तो और उसके बुखार बहुत ज़बरदस्त वाला जो है वो चढ़ता है। अभी फ़िलहाल जो है वरुण का लंच बॉक्स रेडी करूँगी। वरुण को उसको रेडी होने में हेल्प मैं कराने वाली हूँ, क्योंकि क्या है ना कि बच्चा वो धीरे-धीरे रेडी होता है। अगर वो टाइम से नहा लेता है ना, तो उसको रेडी करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप रेडी हो जाता है, उसको हेल्प करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आज वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी हेल्प जो है वो कर दूँगी उसको रेडी करने में। लंच जो है वो मैंने फ्रूट भी दे दिया है, और पानी-वानी भी उसकी बॉटल वगैरह, मतलब उसका एक प्रॉपर लंच जो है वो रेडी हमारा हो गया है। उसको भेजने के बाद फिर जो हिमांक के पापा का भी जो है वो साथ-साथ में वो भी रेडी हो रहे थे, उनको भी निकलना था ड्यूटी के लिए, और एक अकेली औरत होती है ना, उसके लिए ऐसा ही होता है। तो उस मतलब काम इतने सारे हो जाते हैं, और सुबह-सुबह जब बच्चा भी बीमार है तो आप ये मान के चलिए, ऊपर से मैं खुद टाइम से सो नहीं पा रही हूँ और ये सारी चीज़ें, और मैं भी पिछले कुछ दिनों में बीमार रही हूँ, तो हालत आप समझ सकते हैं इस वक़्त क्या जो है सिचुएशन चल रही होगी मेरी। तो बस अभी जो हिमांक के पापा भी चले गए हैं, और उसके बाद जो है मेरी जहाँ से मुझे हिमांक के टेस्ट वगैरह होने थे, उन लोगों से मैंने बात करी वहाँ लैब में, और उसके बाद जो है हिमांक के मैं जो है चली गई थी हिमांक के पापा के साथ। बाद में जो है हिमांक के पापा आ गए थे, तो मैं उनके साथ जो है वो चली गई थी डॉक्टर के पास, और उसके बाद वही हमें तो डर सबसे ज़्यादा इस चीज़ का था, कहीं जो है वो डेंगू वगैरह ना हुआ हो, लेकिन डेंगू नहीं था, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, सिर्फ वायरल इन्फेक्शन था। अभी जो है टेस्ट वगैरह करा के मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन देखने के लिए, क्योंकि रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, हमें ये था कहीं डेंगू वगैरह हुआ तो कहीं एडमिट ना कराना पड़े, लेकिन सारी चीज़ें नॉर्मल थी, बस वायरल इन्फेक्शन था। तो हमने सोचा कि जो है हम मशीन देख लेते हैं, और उसके बाद जो है वो घर चलते हैं। अगर पसंद आती है तो साथ साथ में लोड करवा लेंगे, नहीं आती है या शाम को जो कुछ भी है, क्योंकि अभी मेरे पास ना, मैं देखकर घर आ गई हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास ना 2-3 घंटे बाकी हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मुझे कौन-सी वॉशिंग मशीन जो है वो लेनी चाहिए, टॉप लोड की लेनी है। 8 साढ़े 8 किलो तक की, 8 किलो की तक की जो है वो मुझे लेनी है। तो वो ज़रूर बताइएगा। यहाँ सबसे पहले मैं इस शोरूम में आई थी, तो इसमें देखने के बाद जो है मैं एक शोरूम में और गई थी, यहाँ पर मैंने हायर की देखी है, और यहाँ पर बोश की देखी थी, पैनासोनिक की देखी थी, ये वाली देखी थी। सैमसंग का तो हर कोई मना कर रहा है कि सैमसंग की तो लेना ही मत, या तो हायर की बोल रहे हैं, या फिर पैनासोनिक की बोल रहे हैं, या बोश की जो है वो बोल रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, हायर में एक है ना वो भी आया है, हीटर, इनबिल्ट हीटर वाला जो है वो अभी सिस्टम आया है, तो कौन-सी सही रहेगी, आप लोग कौन-सी यूज़ करते हो वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी जो है सलाह उतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे बोला था कि चेंज कर लो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, और जो यूज़ कर रहा है ना उसी को पता होता है कि कौन-सी ब्रांड जो है वो सही रहता है। तो बस ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन-सी सही है। यहाँ पर हम दूसरे शोरूम पे भी चीज़ें जो है वो चेक कर रहे थे, तो ये जो है सैमसंग की तो मैंने क्लियर मना कर दिया, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें जो है वो सैमसंग में आ रही हैं। ये पैनासोनिक की मैं चेक कर रही थी, तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और ये सारा करने के बाद फिर मैं चली गई थी घर वापस, क्योंकि हिमांक को दवाइयाँ वगैरह भी देनी थी, और फिर जो है वो शाम तक मैं फिर वही जो है मशीन जो है मैं ऑटोमेटिक वाली मैं मंगवा लूँगी। आप जो बताएंगे उसी हिसाब से, जिसका ज़्यादा वोट रहेगा ना, तो उसी हिसाब से जो है वो मैं मंगवाने वाली हूँ। तो उसी हिसाब से आप बताइएगा, जो भी यूज़ कर रहा है कौन सी जो है वो सही है मशीन, कितने सालों से यूज़ कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल करेक्ट जो है वो मुझे बताइएगा। बस यहाँ पे हमने चेक कर लिया था, उसके बाद हम घर जाएंगे वापस, क्योंकि फिर वही था ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। जगह हर जगह चीज़ें तो वही ही होती हैं, बस थोड़ा बहुत 500 हज़ार रुपये का प्राइस का जो फ़र्क होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और बस यहाँ पे हमने सारी चीज़ें चेक करी, और सारी डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें भैया ने मुझे जो है वो बताई हैं। और अभी जो है व्लॉग का एंड करूँगी मैं यहीं पे, ज़्यादा लंबा व्लॉग तो नहीं है, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं, तो ज़्यादा कुछ मैंने शूट भी नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आ जाए।